सत्य प्लस संग, जो सत्य के संग 24 घंटे रहता है उसे सत्संग कहते हैं। कहते हैं कि सत्संग में तो सभी बैठते हैं, परंतु सत्संग किसी किसी के बैठता है। सत्संग में जहां भी बुलावा आता है, जहां भी हम जाते हैं, वहां एकाग्र होकर बैठते हैं। परंतु जब संत सत्संग फरमाते हैं, वो सत्संग किसी किसी के दिमाग में बैठता है। तो सतगुरु के बारे में महिमा गाई है कि सब संतों को बंदगी, सब अपनी अपनी ठोड़, और शब्द विवेक की पारखी, सो मस्तक का मोड़। सब संतों को नमन है, प्रणाम है, परंतु सिर मस्तक का मोड़ कौन होता है, शब्द विवेक की कौन होता है, उस संत के बारे में, उस पूरे सतगुरु के बारे में कहा है, सतगुरु सोई जो सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। आप सभी ने सुना होगा कि गुरु बिना मुक्ति नहीं होती। एक रामायण की चौपाई में भी है, गुरु बिन भव निधि तय न कोय, और जो विरंची शंकर सम होय। कहा है कि इस इंसान का अगर शंकर भगवान के जैसा विचार हो जाए, तब भी ये बिगैर गुरु के तरने वाला नहीं है। तो जो विरंची शंकर सम होई, यानी कि जो विचार शंकर के समान हो जाए, तब भी बिन गुरु भव निधि तरह न कोई। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है, परंतु जब गुरु का नाम लिया जाता है तो जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में गुरु बैठे हैं, जिनके पास क्या ज्ञान है वो आज हम बताने का प्रयास करेंगे। कोई मेरे गुरु तो देते हैं जाप, और कोई देते हैं अजपा, और कोई देते हैं अनहद। जबकि साहब ने, मेरे मालिक कबीर साहब ने ये निवेड़ा किया है कि जाप मरे और अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समावे शब्द में ताको काल ने खाए। यहाँ पर लड़ाई सूरत और शब्द की है। यहाँ पर सूरत को शब्द में मिलाना होगा। जब तक सूरत शब्द में नहीं मिलेगी, जब तक हम यहीं धक्के खाएंगे, आवागमन के चक्कर में यही रहेंगे। तो इसमें सहारा दोहे में सूरत समावे शब्द में ताको काल ने खाए। और जो जाप दी है किसी भी गुरु भाई ने, किसी भी गुरु ने, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। जाप क्या है? जो बोलने और लिखने में जो आ जाए, एक सुवाई जद कुछ भी नाम हो, चाहे साहेब कबीर क्यों ना हो, चाहे सतनाम सतनाम क्यों ना हो, चाहे वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, गॉड कुछ भी क्यों ना हो, ये सब जाप में आते हैं। इनसे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हम और आपके बनाए हुए हैं। इससे ऊपर उठ के अजपा मरे। बहुत से गुरु हमें श्वासों के साथ जोड़ते हैं, जो कि वायु तत्व होता है, और आत्मज्ञान इससे हटके अलग होता है। वो नी तत्व होता है, तत्व से परे होता है, तत्व से न्यारा होता है। नी अक्षर होता है, अक्षरों से न्यारा होता है। तो जिस कबीर साहब ने हमें समझाने का प्रयास किया, वो ज्ञान मूल ज्ञान है। आज आपके समक्ष जो सामने जो छवि देख रहे हैं, जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सतगुरु नितिन साहब शब्द भेदी, शब्द पार की संत है। आज इन्होंने सतनाम का झंडा पूरे विश्व में फहरा रखा है। आप इनका ज्ञान भली भांति अच्छी तरीके से टच वाले मोबाइल में यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो, उस पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं।
सत्संग नंबर 1, सत्संग नंबर 2, ऐसे करके नंबर वाइज 209 सत्संग साहब ने YouTube पे छोड़ रखे हैं। जिन 209 सत्संगों में ऐसी बातें बताई है, आज तक हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, कारण क्या रहा। हमने गुरु भी बनाए लेकिन फिर भी आज हम यहीं की यहीं बैठे हैं। इसका कारण क्या है, आज हम क्यों बैठे हैं। अगर हमारी मुक्ति हो जाती तो ये नस्वर चोला हमें क्यों मिला। सब कुछ बता रखा है, सतनाम क्या है, सतभेद क्या है, मूल ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान क्या है, देवताओं के पास कौन सी भक्ति थी, संतों ऋषियों महंतों ब्रह्मचारियों उनके पास कौन सी भक्ति थी, और कबीर साहेब जी कौन सी सत भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज ये आपको बारीकी समझाने का प्रयास करेंगे। आप सारी सूरत को एकाग्र करके इस सारे संसार से हटा करके इनके विचारों में लगाए, इनकी बातों में लगाए, इनके ज्ञान में लगाए, ताकि मूल ज्ञान आपको समझ में आ सके। तो मैं इस कहत कबीर सुनो भाई साधु YouTube नितिन दास के माध्यम से सभी जीवों को अवगत कराता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नंबर निवेदन करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में शीश झुका के कहता हूँ, आप सभी सतगुरु नितिन साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन पे मूल ज्ञान सुने, ताकि आपकी सब संशय मिटे, सब भ्रम दूर हो और सत्य ज्ञान से रूबरू हो, और इसी जन्म में आपका कल्याण हो। आप आत्म चिंतन करें और आप इस भव सागर के दलदल से पार हो जाएं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते सतगुरु नितिन साहब के चरणों में अनुरोध करूंगा, आपको आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों को, प्रभु प्रेमी आत्माओं को सार गर्भित सत्संग सुनाकर लाभान्वित करे और आपके ज्ञान चक्षु खोले, आपका विवेक बढ़ाएं और आपको सत्य बातें बताएं। तो सतगुरु नितिन साहब जी के चरणों में साहेब बंदगी सतनाम जी। साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले मालिक पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जींद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं इन जीवों के जो आज ये सत्संग में आए हैं, क्योंकि अगर पूरे जीवन काल में एक बार भी कोई इस मूल ज्ञान को सुन लेता है तो उसके बहुत बड़े भाग हैं, और अगर कोई इस ज्ञान को समझ लेता है तो समझो कि ऐसे भाग हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नहीं हुए, बड़े बड़े देवी देवताओं के ऐसे भाग नहीं हुए, इतना समझ लो। तो आज वो सत्संग सुनाया जाएगा जिससे आप इस जन्म मरण की जेल को तोड़ के अपने असली घर जा पाओगे, अपने असली घर। अब कोई कहे असली घर, ये कौन सा घर है? मेरे तो ये घर है असली, ईंट पत्थर से बनाया, मेरे पिता ने बनाया, मेरी माँ ने बनाया, दादा ने बनाया, और कौन सा घर है हमारा? तो भाई ये घर नहीं है तुम्हारा, ये जेल है। जेल बनती है ईंट पत्थरों से, घर नहीं बनता। जेल कैसे बनती है जाके देखो, तिहाड़ जेल में किससे बनी है? ईंट पत्थरों से। वही ईंट पत्थर वहां लगे हैं, वही यहां लगे हैं, सेम सीमेंट वहां लगा है, यहां लगा है, सेम लोहा वहां लगा है, यहां लगा है। वो जेल कहला रही है लेकिन ये घर कहला रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम आजाद हो, कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी शहर में चले गए,
और जेल वालों को लग रहा है कि हम इस जेल की चार दीवारी में ही रहते हैं। अब हम जो सोच के बैठे हैं कि हम आजाद हैं, कहां तक आजाद हो? बताओ, कहां तक जा सकते हो? कहां तक जा सकते हो? क्या आसमान पार कर लोगे? कि आसमान पार करके चले गए तुम? इसी गोले पे बैठे हो, इसी गोले पे गोल गोल घुमा रखा है तुम्हें, लेकिन कोई हथकड़ी नहीं लगी है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है हम तो आजाद हैं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे पहले आतंकवादियों को जो गड़बड़ करते थे, या फिर जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, इनको भी कहां भेजा जाता था? काला पानी में। काला पानी की सजा होती थी। काला पानी में एक टापू होता था सजा में, उस टापू के ऊपर उनको छोड़ देते थे। वो टापू होता था 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, इतना बड़ा टापू होता था, भेज दिया वहां पर, और कोई हथकड़ी नहीं लगाई, क्योंकि चारों तरफ हजारों किलोमीटर पानी है, कहां जाएगा? यही रहेगा। उसको एक आम जीवन दे दिया जाता है कि चल तू कैदी तो है, लेकिन बिना हथकड़ियों का कैदी। अब बना अपना मकान, खुद ही बनवाते थे उनसे, उन्हीं से मेहनत करवा के बना के उन्हीं को वहां रखा जाता था। ये ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए था। ये टापू, ये पूरा कॉन्टिनेंट, इतिहास पढ़ के देखना, बिगड़े हुए जो लोग थे, एक से एक धुरंधर, उनको वहां छोड़ दिया जाता था कि भागते रहो, दौड़ते रहो। तो इसी प्रकार ये दुनिया है, एक जेल है। इस जेल में हम रहते हैं, अपने अपने केबिन, जैसे जेल में होते हैं ना कमरे, अपने अपने कमरे खुद बना के रहते हैं। ये सब जेल हैं, और इस जेल की सफाई, इस जेल की पुताई, इस जेल का सारा सिस्टम तुम ही कर रहे हो अपने आप, तुमसे ही करवाया जा रहा है। सजाया भी इसी जेल को तुमसे ही जा रहा है। और जीवन जैसे ही तुम्हारा पूर्ण होता है, इसी जेल से कैदी को उठा के फांसी की सजा हो जाती है। देखो निकल रहे हैं जेलों में से, मर मर के जा रहे हैं। जैसे वहाँ कैदी होते हैं, एक एक कमरा खाली होता रहता है, फांसी हो गई जी, आज था कल नहीं है। ऐसे ये जेल है, आज है कल नहीं है बंदा, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो एक जेल में है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। बिल्कुल क्लियर कर दिया। 3 लोक एक जेल है, 3 लोक में तुम कहीं चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, कहीं दौड़ जाओ तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम जेल के अंदर ही दौड़ रहे हो। और जाना कहाँ है? जेल से बाहर। अब जेल से बाहर कैसे पहुंचोगे? जब तुम्हें कोई जेल से बाहर का बंदा बताने आएगा कि तुम जेल में हो, नहीं तो तुम ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि तुम जेल में हो। तुम्हें तो लग रहा है मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है मेरे ऐशो आराम के लिए। तुम्हारी गलतफहमी है। ऐशो आराम के लिए अगर तुम्हारी दुनिया बनाई होती तो बार बार तुम्हें इंसान का ही जन्म मिल रहा होता, करते रहो ऐश। लेकिन ऐसा नहीं है। 1,84 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार तुम इंसानी जन्म में आए हो, और इस इंसानी जन्म में तुम्हारे ऊपर इतने बोझे लाद दिए कि तुम बेचारे नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हो, नींद भी नहीं ले पा रहे हो तुम। टेंशन में मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी जमीन के केस का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इसी में उलझ उलझ के चिंतन करना था मालिक का। आखिरी जन्म मिला है इंसान का, एक एक पल परमात्मा को याद करना था। और ये क्या क्या याद करवाया जा रहा है तुमसे? संसार, जेल। तुम जेल की ही यादगारी में पूरा जीवन बिता के दोबारा जेल में आने की तैयारी कर रहे हो।
इसलिए अब इस जेल में नहीं रहना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये दुनिया झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब इस देश को छोड़ के जाएं तो कहां रहें? क्या है ठिकाना हमारा? कोई कह रहा जी सतलोक जाएंगे। अच्छा, वहां क्या है? वहां एक सत्पुरुष मिलेगा जिसके एक रोम कूप में हजारों सूरज चमकेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। तो मिल गया परमात्मा? नहीं 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 नहीं, अभी आगे और चलेंगे। कहां? आगे अलग लोक में चलेंगे। अच्छा, वहां कौन है? वहां अलग पुरुष बैठा है। उसमें क्या है भाई? उसके एक रोम में लाखों सूरज हैं। अच्छा, चलो पहुंचते हैं वहां पे। मिल गई मंजिल? नहीं नहीं नहीं, अभी और आगे जाना है। अच्छा, कहां? अगम पुरुष, अगम पुरुष के पास अगम लोक में। चलो वहां चले जाते हैं। वहां क्या है? एक एक रोम में अरबों सूरज है, इतना प्रकाश। तो मिल गई मंजिल? नहीं, अभी और आगे जाना है। वहां कहां? अनामी लोक में। वहां कौन है? अनामी पुरुष। एक एक रोम में खरबों सूरज चमक रहे हैं। बताओ, एक परमात्मा का आता पता नहीं है, चार चार परमात्मा, चार सत्पुरुष, चार अगम पुरुष बना के बैठे हुए। ये सब कोरा अज्ञान है, इससे बाहर निकलना है। अब जो अनामी पुरुष की बात करते हैं, नाम अपना रख रखा है सतलोक आश्रम। अरे भैया, अनामी लोक आश्रम रख लेते। जब सतलोक पीछे का ज्ञान है तो आगे का ज्ञान रखो ना। धुर की वाणी चलेगी, धुर का ज्ञान होए। ये सब अज्ञान है। कबीर साहब मना करते हैं, कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई। ये जितने भी लोक हैं, ये सब क्या हैं? शब्द हैं। शब्द को ही लोक बोला गया है। चाहे उसको सतलोक कह लो, चाहे उसको अलग लोक कह लो, चाहे उसको अनामी लोक कह लो, चाहे उसको अगम लोक कह लो। ये सब गुण हैं उसके। चाहे उसको सतलोक यानी सच्चा लोक कह लो, गुण है उसका कि सत्य है, वो खंडित नहीं होता। चाहे उसको अलग कह लो, लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। चाहे उसे अगम लोक कह लो, वहां पर किसी की गम नहीं है, पहुंच नहीं सकता। चाहे उसे अनामी लोक कह लो, वो किसी के नाम का मोहताज नहीं है, वो बिना नाम का लोक है। तो उसके गुण हैं ये चार। तो साहिब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। जिस भय से सब लोग डरते हैं, जो मरने से डरते हैं, और उस डर का फायदा ये गुरुआ लोग उठाते हैं कि चलो तुम्हें ब्रह्मलोक ले चलेंगे, चलो तुम्हें स्वर्ग की टिकट दे देते हैं, चलो तुम्हें सतलोक की, अलग लोक की, अगम लोक, अनामी लोक की टिकट दे देते हैं। ये सब झूठ है। साहिब कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें स्वर्ग ले चलेंगे। स्वर्ग में क्या करोगे बताओ? इंद्र के साथ बैठ के सोमरस पीना है क्या? उसके बाद राक्षस आते हैं तलवारें लेके, तो भागे भागे फिरते हैं सारे देवी देवता, अपना घर बार छोड़ के भागते हैं त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा जी बचा लो, विष्णु जी बचा लो। क्या देखा नहीं आज तक? क्या तुम ऐसे घर में जाना चाहती हो जहां पल का पता नहीं कौन से राक्षस आ जाए और तुम दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिरो? ऐसे लोक में जाके क्या करोगे भाई? बिल्कुल नहीं जाना है। ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है, ना सतलोक में जाना है, ना अलग लोक में जाना है, ना अनामी लोक में जाना है, ना अगम लोक में जाना है। तो जाना कहाँ है? लोग पूछते हैं जाना कहाँ है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए थे अनुराग सागर में, वो पहला पुत्र कुरुम है। कुरुम सुना नाम? कुरुम का नाम सुना ना? क्या है कुरुम? कुरुम को कहते कछुआ। अब इन अज्ञानी कबीर के कबाड़ पंथियों ने क्या बना दिया? एक कछुआ बना दिया, कछुए के ऊपर काल खड़ा कर दिया। कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये बाद में ये भगवान परमात्मा का अल्लाह का
काल भगवान पुत्र मानस चोला। बताओ, पहले पुत्र को 84 में डाल दिया और काल भगवान को इंसान बना दिया। सबसे बड़ा दोषी तो परमात्मा है, जो पहले पुत्र को कुरुम बना दिया, कछुआ। अरे ये सांकेतिक ज्ञान है। कुरुम का मतलब है कछुआ। एक कछुआ जा रहा हो तुम्हारे सामने, गांव में एक कछुआ मजे से जा रहा है 200 किलो का। अब कुत्ते आए उसे डराने के लिए, अब क्या करेगा कछुआ? कुत्तों से तेज भाग के जान बचाएगा, या किसी पेड़ पे चढ़ेगा, या सड़क खोदने लग जाएगा घुसने के लिए सड़क में। क्या करेगा वो? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कहां समा गया वो? अपने आप में समा गया। कछुआ क्या करता है पता है ना? देखा कछुआ? हाथ पैर गर्दन क्या करता है? अपने में समा लेता है। अब सूंघते रहो उसको, कुत्ते सूंघते रहेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, हाथ ना आता हो किसी के। इसी प्रकार अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करवा दे, तुम्हारी आत्मा में तृप्त करवा दे, तुम्हारी आत्मा में संतुष्ट करवा दे, वही सद्गुरु है। तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तब तुम अपनी आत्मा में रमण करोगे, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे और तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अंत समय आएगा, यमदूत पकड़ने आएंगे। कहां लेके जाएंगे? अच्छे काम किए तो स्वर्ग ले जाएंगे, बुरे काम करें तो नरक ले जाएंगे, ठोकते बजाते पीटते। लेकिन हमने कहीं जाना ही नहीं है और उनसे बचना भी है। तो कैसे बचेंगे? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। दरवाजे पे खड़े रहेंगे यमदूत। देखो कोई मरता हो, उससे पूछो क्या दिख रहा है, बताएगा तुम्हें क्या दिख रहा है। अरे बहन, बड़े बड़े 4 आदमी आ गए मुगदर लेके, अब मेरे सिर पे जो मारना चालू किया उन्होंने, हालत खराब हो गई। ये सबके साथ होना है। ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे बस मौज मस्ती करने आए हो। तुम्हें ट्रेलर रोज दिया जाता है कि तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। किसमें देता है ट्रेलर? सपने में। तुम्हें सपने में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। रोज ट्रेलर दिया जा रहा है कि यही कुछ होगा तेरे साथ। अब तुम सोचते हो कि सपना है। ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि उस शरीर में तेरे माँ बाप भाई बहन काम नहीं आएंगे। सपने में शेर तुम्हारे पीछे दौड़ा देगा काल भगवान, भागते फिरोगे, जान बचाते फिरोगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और जब अंत समय आएगा तो सेम कंडीशन वही बन जाएगी। शरीर बिस्तर पे लेट के सपना देखता है और तुम शरीर छोड़ने के बाद बिस्तर पे जमीन पे शरीर लेटा रखा होगा और तुम्हें यमदूत मार रहे होंगे, बड़े बड़े जानवरों के आगे फेंक रहे होंगे, बड़े बड़े शेर खड़े होंगे और तुम्हें हालत तुम्हारी खराब कर देंगे। यही काल जाल है। इसी को बोला बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। जो मैं नाम दीक्षा देता हूं उसको चीनो, उस शब्द को चीनो, क्योंकि उसी शब्द में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। ये काल के सारे रूप हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर, ये सब काल के रूप हैं। पता नहीं किस रूप में तुम्हें खा जाए वो। चूहे बन गए तो बिल्ली के रूप में खा जाएगा, बिल्ली बन गए कुत्ते के रूप में खा जाएगा, कुत्ते बन गए तेंदुए के रूप में खा, तेंदुए हो गए शेर के रूप में खा लेगा। तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है काल, कहीं भी नहीं बचने देगा तुम्हें। बचने का एक ही स्थान है कि तुम कैसे भी शब्द में रम जाओ। अगर शब्द में समा गए तो बच जाओगे। जिसको बोला कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना यानी तुम्हारा घर। वो तुम्हारा घर प्रभु का नाम ही हो जाएगा और ये नकली घर छूट जाएगा। ये 3 लोक छूट जाएगा। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो जो सार शब्द है वो वेदी गुरु जब समझाएगा तुम्हें
तब समझ में आएगा वो सार शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा। उसके बाद उस सार शब्द में सूरत को लगा के रखना है। जहां गुरु ने सैन दे दी, इशारा कर दिया, बस वहीं पे सूरत को टिका लेना है और कुछ नहीं करना। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब आठों पहर और कोई काम रहेगा ही नहीं तुम्हें। आठों पहर एक ही काम है, बस सूरत को टिकाने का। इसके अलावा सब झूठ। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक शब्द वेदी गुरु नहीं मिला, सूरत को ठिकाना नहीं मिलेगा। शब्द बिना सूरत आंदरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। बार बार भटकोगे लक्षण से, तो अब भटकना नहीं है। अब सतगुरु नाम ठिकाना है, उस नाम को जान लेना है जो नाम मेरे पास है, जो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अभी तक जितने भी नाम आप जपते हो भगवानों के, या किसी गुरु से कोई नाम लेके जपते हो, किस में आता है? बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में। जितने भी नाम बोलने लिखने पढ़ने में आ गए, सुनने में आ गए, ये सब नकली नाम हैं। ये सब नाम किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कैसे बनाए? जैसे ये मकान बनाया, इंसान ने बनाया। मकान कैसे बनाया? मेन चीज क्या है? ईंटों से। ईंट से मकान बनाया, ईंट से दीवार बनाई, ईंट से खंबा बनाया। अब मकान, दीवार, खंबा, तीन नाम अलग अलग हो गए, लेकिन जब तुम इसको गिरा दोगे तो क्या पड़ी होंगी नीचे? ईंटें। अब सारी ईंटें नीचे पड़ गई, सारी की सारी। अब बताओ क्या बोलूं मैं इसको? खंबा बोलूं, दीवार बोलूं, मकान बोलूं, क्या बोलूं? खंबा, दीवार, मकान केवल शेप की वजह से बोल रहे हो तुम। ईंट सीधी 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 चिन दी, दीवार हो गई। गोल 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 लगा दी, खंबा हो गया। मकान बना दिया, बंगला बना दिया, दुकान बना दिया। शेप देख के तुम ईंटों की उसका नाम रख देते हो। इसी प्रकार जो तुमने शब्द बना दिए हैं, किससे बनाए ये नाम? दुनिया भर के भगवानों के नाम, दुनिया भर के मंत्र किससे बनाए हैं? ईंट क्या है? ईंट है अक्षर। इन अक्षरों को मिला मिला के तुमने शब्द बनाए। कौन से अक्षर? जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं। आ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा बा या रा। ये सारे अक्षर हमें स्कूलों में सिखाए गए। अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारा नाम क्या होता? अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारी जात क्या होता? अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारा धर्म क्या होता? तुम्हारे भगवान का नाम क्या होता? तुम कौन से मंत्र का जाप करते? सारे अक्षरों से ही ये सारे वेद, पुराण, गीता, बाइबल, भागवत, कुरान सब ग्रंथ बने। अक्षर खत्म तो सब कुछ खत्म। ये राम राम, ये वाहिगुरु वाहिगुरु, ये अल्लाह अल्लाह, ये गॉड गॉड, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह खत्म हो जाएगा क्या? गॉड खत्म हो जाएगा? वाहिगुरु खत्म हो जाएगा? वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, राम तो रहेगा, लेकिन उसके नाम सब खत्म हो जाएंगे अगर ये अक्षर हट जाए तो। इसीलिए जितने भी अक्षरों के नाम इंसान ने बनाए, कबीर साहब ने उसका खंडन कर दिया। क्या बोला? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूजे बिरला कोई। करोड़ों नाम जप लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। करोड़ों भगवानों की पूजा कर लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। करोड़ों बार नमाजें पढ़ लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मुक्ति
52 अक्षरों से होती ही नहीं है। 52 अक्षरों से क्या मिलता है? बंधन। 52 अक्षर बंधन कारक हैं। मुक्ति का नाम है आत्मज्ञान। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षर जीव से बोले जाते हैं। जीभ काट दो किसी की, अब बोल के दिखाए क्या बोलेगा? सारे अक्षर जीव से, पर आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही है सत्य जो नी अक्षर है, जो बोलने में नहीं आता। बाकी सब नकली नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर कट में लिखा है। पहले तो कृष्ण जी के हजारों नाम लिख दिए, कितने सारे, मधुसूदन, गोपाल, माखन चोर, कन्हैया, सारे नाम लिख दिए। उसके बाद क्या लिख दिया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कि कृत्रिम नाम तेरे जीव से कत कत के लोग तेरा नाम जप रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। किससे बनेगी? सत्य नाम तेरा परापुर बला। उस सतनाम को जानना है जो परे की बात है। परा विद्या यानी माया से परे की विद्या, तब बात बनेगी। तो सतनाम कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं है कि तुम भी जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम। ये साता नाम कहां से आया? अगर 52 अक्षर ना होते, यारा लावा शाह सा, ये लाइन ना होती, तो साख सतनाम का सा कहां से आता? हा कहां से आता? ता था दा धा ना, ये लाइन ना होती, ता कहां से आता? तो ये सारे 52 अक्षर हैं। इन 52 अक्षरों से हमें आगे बढ़ना है। 52 अक्षर से आगे बढ़ेंगे तभी आत्मा का ज्ञान होगा। सतनाम आत्म ज्ञान का नाम है। सतनाम आत्मा का नाम है। सतनाम निज स्वरूप का नाम है। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है जो कबीर पंथ में दुनिया भर के गुरु सतनाम सतनाम जपवा के इस जीव की हानि करवा देते हैं, भरमा देते हैं। और जीव बेचारा विवेकी नहीं है, उसको लगता है मेरे गुरु ने मुझे सतनाम दिया है। वो सोचता है सतनाम ही तो दिया है, झूठा नाम थोड़ी नहीं दिया है। और वाणी भी दिखा देते हैं वो लोग, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। कहते हैं देखो मैंने तुम्हें सतनाम दिया है। अरे सतनाम कोई मंत्र थोड़ी नहीं है। मैं गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। उसने मुझे बोलने वाला पानी दे दिया कि बेटा घर में जाके पानी 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 जपो। पानी पानी जप के भी कभी गला गीला हुआ है? कभी नहीं। इसी प्रकार जो गुरु लोग ये दे देते हैं, बेटा राम राम जपो, बेटा राधे राधे जपो, बेटा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। ये सब राम अल्लाह वाहेगुरु गॉड का भेद नहीं जानते। ये केवल नाम के गुरु हैं, काम के गुरु नहीं। काम का गुरु वो है जो इन नामों को छुड़वा दे। कि क्या जपते हो? मैं जी राम राम जपता हूं, छोड़ इसको। क्या जपते हो? मैं कबीर कबीर जपता हूं, छोड़ इसको। क्या जपते हो? मैं वाहेगुरु वाहेगुरु, छोड़ इसको। सब छुड़वा के क्या देगा वो? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल गया जो एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा देवे, छोड़ दे उसको, और आत्म अक्षर का लखाव करा दे कि तेरी आत्मा क्या है, कैसी है। बात तब बनेगी।
तो कृष्ण जी भी यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको सारी उम्र किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं, उनको किसी त्योहार में खड़े होकर पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, उनको कोई हवन यज्ञ, कोई तीर्थ स्थान में जाके डुबकियां मारने की जरूरत नहीं, उनको किसी पर्वत की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञानी हर प्रकार के कार्य से निवृत्त हो जाता है। वो केवल कछुए की तरह अपनी आत्मा में रमण करता है और कुछ नहीं करना है। कुछ करना ही बंधन है। कछुआ अपने आप को समेटने की जगह कुछ और करने लग जाए तो मारा गया, और कुछ करना ही नहीं है। भागने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है, कुत्ते दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। गर्दन बाहर निकालकर देखने की किसी को जरूरत नहीं है, नहीं तो गर्दन ही पकड़ लेंगे। खुद से अलग किसी चीज को जानने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए खुदा को पाना है तो खुद में आना है। खुद में आ ही खुदा है, समझना पड़ेगा। तो साहिब ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। गलती हमारी है। उन्होंने तो सारे भेद समझा रखे हैं, बता रखे हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव परख ना करने के कारण ठगे जाते हैं। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। ये भजन है कबीर साहब का कि बिना परख के बेचारा व्यापारी लुट गया। तुम गेहूं लेने गए मंडी में, अब तुमने बोरियां लदवा ली अपनी गाड़ी में, रख दो भैया 4 बोरियां, रख दी। अब पार्क ही लगाई नहीं उसमें, तुमने देखा ही नहीं, गेहूं चेक ही नहीं किया। घर में आके देखा तो 2 दाने और 4 कंकड़, यानी 1 क्विंटल में 50 किलो कंकड़ उठा के ले आए थे। अब भी गुरु क्या करेगा? छटनी करवा देगा। अब तुम जब छांटोगे सूप से तो क्या होगा? उसमें से भी असार असार गुरु अलग कर देगा। यानी अगर तुम गलती से वो बोरा ले भी आए बिना परख के, यानी तुम पिछले गुरु के पास से नाम दीक्षा ले भी आए हो, तब भी गुरु तुम्हारा साथ दे देगा कि बेटा अब बन जाओ पारखी, ले आओ सूप। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जब सूप चलता है तो सारे कंकड़ फंकड़ ये सब कहां चले जाते हैं? धूल मिट्टी ये सब किनारे कर देता है सूप। तो इस प्रकार अगर तुमने गुरु धारण किया भी है और उसने अधूरा ज्ञान दिया भी है, उसने गेहूं के साथ कंकड़ खिला भी दिए, तो खा मत लेना। पता लगा पेट में ही जम गए, सारे पथरी बन गई उसकी, फिर मर गए ऑपरेशन कराते कराते। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल परख करना है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य केवल एक चीज है, आत्मा ही सत्य है, और सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है। जगत ही झूठ है, शरीर झूठ है, 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण मन माया ये सब झूठ है। लेकिन लोग इसी को सत्य मान के इसमें जीवन जी रहे हैं। यही दुविधा है। तो सत्संगी कौन कहलाता है? जो सत्य का संग करता है। सत्य क्या है? देवी देवता सत्य है क्या? क्या देवी देवता सत्य हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र, सबसे बड़ा देवताओं का राजा। अरे वही गौतम ऋषि की बीवी के पास जा रहा है, पूजनीय है क्या? तो फिर तो ये सत्य केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, जो काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, ये सब झूठ है। इसलिए
कृष्ण जी ने बोला कि हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, तो क्या सुदर्शन चक्र काट सकता है आत्मा को? सबसे बड़ा दिव्यास्त्र क्या है कृष्ण जी के पास? सुदर्शन चक्र। मैं कहता हूं सुदर्शन चक्र सारी उम्र की जोड़ लगा दे, जितना भी है, आत्मा को काट लेगा क्या? नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर आत्मा कट गई तो वो सत्य रही नहीं। लेकिन कृष्ण जी ने गीता में इसी आत्मा की महिमा गाई है। आत्मा का नाम सुना है ना? आत्मा, आत्मा, अपनी आत्मा लेके आए हो आप यहाँ पे? कोई भूल तो नहीं गया टैची में ताला लगा के संदूकड़ी में? सब लेके आए हो? लेके आए हो, लेकिन जानते नहीं हो। अभी तुम कोई कुत्ता लेके आते तो पता होता मैं किसको साथ में लेके आई हूँ। कोई तोता लेके आते, कोई साड़ी ले आते, कोई चप्पल ले आते, लाली लिपस्टिक बिंदी ले आते, तो पता होता मैं लेके आई हूँ। उसके स्वरूप का ज्ञान होता वो कैसी है। अब लेके तुम आत्मा भी आई हो, लेकिन तुमसे पूछा जाए कैसी होती है आत्मा? आत्मा का क्या रंग है, क्या रूप है? मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, नाटी है, काली है, गोरी है? कैसी है आत्मा? लाई हो ना आत्मा साथ में? कैसी है बताओ जरा। कैसी? बिंदु, बिंदु स्वरूपी है। ब्रह्म कुमारी में जाती हो क्या? तभी बोल रही हो। ये बिंदु ने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। कोई बिंदु बिंदु नहीं है, आत्मा बिंदु बना दी इन लोगों ने। आत्मा बिंदु नहीं है। उस बिंदु को जो देख रहा है, उस बिंदु को जो देख रहा है, वो कौन है? हैं? ये कौन है? बिंदु को जो देख रहा है वो परमात्मा है। और तुम कौन हो? अरे भाई, अगर तुम एक बिंदु को देख रही हो तो तुम दृष्टा हो। बिंदु एक दृश्य है, जो दिखता है वो माया है, जो देखता है वो आत्मा है। आत्मा ही सबको देख रही है, समझे? तो देखने वाला दृष्टा है, दिखने वाला दृश्य है। दृश्य असत्य है, दृष्टा सत्य है, लेकिन फंसा पड़ा है दृश्य में, इसलिए दृष्टा भी असत्य कहलाता है। अब एक अवस्था ऐसी है जहां पर ना दृश्य है ना दृष्टा भाव है, वो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। यानी वहां पर पहुंचकर तुम केवल और केवल आत्मा ही हो जाओगे। अभी तुम दृष्टा बने बैठे हो, दृश्य को देख रहे हो, बंधन में हो। तो ये तीसरे लेवल का ज्ञान है। तो इसी को साहिब ने बोला कि जीव, शिव, पीव, इन तीनों लेवल का ज्ञान जब तुम समझ जाओगे तब तुम्हारे सारे कपाट खुल जाएंगे। क्या है जीव, क्या है शिव? जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इसी एक दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है। जीव ज्ञान भी है। जीव कौन है? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव वो है जो कभी निर्भय नहीं होता, डरता रहता है हमेशा। हाय मर गया, हाय मर गया, मर जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा। निर्भय होता ही नहीं है। शिव क्या है? शिव ब्रह्म अवस्था है, जो सृष्टि को बनाता है। शिव ही जीव बनके सृष्टि को भोगता भी है। तो ये कर्ता और भोगता इन दोनों लेवल पे रह जाता है। शिव से कर्ता बने बैठे और जीव से भोक्ता बने बैठे। अब शिव और जीव दोनों से ऊपर जो अवस्था बनती है उसको कहते हैं पीव। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये जो अवस्था है ये परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ की अवस्था है। यही आते हैं हमें समझाने के लिए, देह धारण करके
प्रकाश पुंज की, तेज पुंज की देह धारण करके। वो हमारी तरह माँ बाप के मिलन से 5 तत्वों का शरीर धारण करके नहीं आते। कहते हैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जुलाहे का बच्चा, जुलाहे का लड़का कहला के इस दुनिया से चला गया, दुनिया वाले हंसते रह गए, ये जुलाहा करेगा पार तुम्हें। तो इसी को समझना है। तरवर सरवर संत जन, और तो ये जो तरवर सरवर संत जन बादल, ये दूसरों के ज्ञान के देह धारण करते हैं। फिर कभी अपने जल नहीं खाता, तालाब कभी अपना जल नहीं पीता, बादल कभी अपनी बारिश को यूज नहीं करते, दूसरों को देते, और संत अपने शरीर को दूसरों के लिए लगा देते। कितने संत ऐसे हैं जिनकी गर्दनें काट दी गई दूसरों के लिए। 9वीं पातशाही को देखो, मुसलमान हिंदुओं को जनेऊ खोल खोल के टोपियां पहना रहे थे। उस वक्त जो बाहर से आए थे मुसलमान, मुगल साम्राज्य वाले, ये सब बाहर के विदेशी हैं, ये हमारे देश के नहीं थे, ये सब मुगल बाहर से आए हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया, हिंदुओं को मार मार के, डरा डरा के, धमका धमका के, लालच दे दे के धर्म परिवर्तन कर दिया। तो उस वक्त कितने ही हिंदुओं के जने उतार के उनको मुसलमान बनाया जा रहा था। तो सब त्राहिमाम चल रहा था। पहुंच गए 9वीं पातशाही के पास, कहते महाराज बचाओ, ये औरंगजेब जो है ये तो बड़ा निर्दयी है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कहो, उसको बोल दो कि हमारे गुरुजी हैं, आप इनको कन्वर्ट कर लो, आप इनका धर्म बदल दो, हम सारे धर्म बदल लेंगे। बड़ा खुश हो गया वो, क्या बात है, बस एक ही तीर से सारे निशाने लग जाएंगे। बुला लिया गुरुजी को, आ जाओ। दिल्ली में शीशगंज चौराहा जो है वहां पर उनको बोला गया कि भाई या तो आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, या फिर आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो वहां गुरुजी क्या बोले हैं कि भाई मैं जिस धर्म में हूं उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वधर्म एक है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, हमारे ग्रंथ साहब में तो साफ लिखा है, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया कोई अलाए। हमें तो कोई फर्क ही नहीं है धर्म का, हमारा तो ये अटल धर्म है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो भैया गर्दन ही काट ले। तो शीशगंज चौराहे पे उनकी गर्दन काट दी गई। तो संतों ने तो अपना शरीर भक्तों के लिए, दुनिया के लिए निछावर ही किया है। जगजीवन साहिब देखो, सारी उम्र पूरे दुनिया में भ्रमण करते रहे, चलते रहे, पैदल चलते, क्या पड़ी है उन्हें चलने की। वो भी तो चाहते कि बेड लगाओ, आराम से सो जाएं एसी में। बाबा नानक देखो 4 उदासियां करी, अरे भाई उदासी करी तो घर में बैठ के उदास होकर भक्ति करो ना, लेकिन नहीं, 4 उदासियां करी, और ये लंबी लंबी अरब देश तक पहुंच गए, कन्याकुमारी, श्रीलंका, चीन, रूस तक पहुंच गए। किसके लिए? जीवों के लिए। तो जीवों के लिए संत अपने देह को भी निछावर करते हैं, आराम वराम ये सब किनारे करके केवल काम करते हैं परमात्मा के जीवों को जल्दी से जल्दी वो नाम दीक्षा प्राप्त हो, ताकि पता नहीं कब उनकी मृत्यु सामने आ जाए, काल सामने आ जाए तो क्या करेगा बेचारा जीव। क्योंकि वो जीवन मृत्यु की जड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, जन्म मरण के बंधन काटने का औजार देते हैं, काल भगवान को हराने का दाव देते हैं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, इसीलिए बोला है, लेकिन शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौल।
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अगर तुम्हें दाव पे जाते हैं, रास्ते में कोई पहलवान मिल गया और तुम्हें गिरा लिया उसने, तो तुम एक दाव लगाओगे और उसको धूल चटा दोगे, भले ताकत में तुमसे ज्यादा हो। लेकिन अगर तुम्हें सही दाव आता है तो भाई तुमसे जीत नहीं पाएगा। टेक्निक। इसी प्रकार काल भगवान भी कहीं भी आ सकता है। कहते हैं बाल पकड़ के घसीट के मारता है, हालत खराब कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास दाव है तो तुम 2 मिनट में पटकी लगा दोगे उसको। और दाव क्या है? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यही दाव है। जब दूसरी दीक्षा मिलती है तब ये दाव समझाया जाता है कि कैसे दाव लगाना है। काल आएगा निश्चित है, आना ही है। ये काल की नगरी है, ये काल का देश है, और उस काल की सब पूजा कर रहे हैं। देखो क्या क्या लिखवा के चलते हैं गाड़ियों पे, जय महाकाल। बताओ, अरे परमात्मा लिखा लो भाई, जय परमात्मा, कितना सुंदर नाम है, जय महाकाल। काल का मतलब ही मृत्यु है। और जो नाम लिखवा के ले जा रहे हैं जय महाकाल, क्या वो बच रहे हैं? देखो कांवड़िए, कितने कांवड़िए भाई 25-25, 40-40 ट्रकों पे लाद के जा रहे हैं, ट्रक पलट गया, सारे मरे पड़े हैं। बताओ। और बोलते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। हमसे वीडियो देख लेना महाकाल के भक्तों का क्या हाल है। ये नहीं कि कबीरपंथियों का हाल ऐसा नहीं होगा, कोई भी किसी भी पंथ का है, किसी भी धर्म का है, उसका ये हाल होना ही होना है। क्योंकि ये चीज बनी उसी लिए है। बच्चे का जन्म क्यों होता है? क्यों होता है? मरने के लिए। कोई आज मर गया, कोई कल मर गया, कोई परसों, कोई नरसों। ये तुम मान के बैठे हो कि बच्चों का जन्म होता है वंश वृद्धि के लिए, ये तुम्हें लगता है। और जिसके 4 बच्चे थे, चारों शादी से पहले ही मर गए, अब बताओ कौन सा वंश वृद्धि उसकी? खत्म हो गई कहानी उसकी। बच्चों का जन्म होता है मरने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है मरने के लिए। खेतों में बीज डाले जाते हैं फसल काटने के लिए। कौन बचा यहां? बताओ जरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े देवता आए, कहां रहे? बताओ जरा। ये महाकाल किसी को नहीं छोड़ता भाई, किसी गलतफहमी मत रहना। अब महाकाल से भी ऊपर एक है जिसको अकाल पुरुष कहते हैं। अकाल पुरुष, जो सरदार लोग कहते हैं ना, सत्य श्री अकाल, वो है। अब उसको जानना शेष रहता है कि वो है कौन। जब सत्य श्री अकाल को जान जाते हो तब काल का जाल टूट जाता है। अब तुम काल के जाल से बच जाते हो। इसीलिए समझाया जा रहा है कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ट्रक चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी भी लाश वैसी ही पड़ी है जैसे बाकियों की पड़ी है, लेकिन तुम वापस गर्भ में नहीं जा सकते। क्यों? आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अब कौन चढ़ेगा सिंहासन? सिंहासन कौन चढ़ेगा? जिसको सिंहासन का पता होगा कहां लगा है तभी तो चढ़ेगा। और जब सिंहासन का ही नहीं पता, सिंहासन मान के बैठा है सतलोक में है, तो कहां चढ़ेगा? किस तरफ है सतलोक? दाईं तरफ, बाईं तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किधर है? कहां दिखाई दे रहा? दिख रहा भैया कहां पे? सिंहासन कहीं और लगा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। ये बनेगी अवस्था जाके। और उस सिंहासन तक चढ़ने के लिए साधन क्या होगा? जैसे छत पे जाने के लिए साधन क्या है? कोई सीढ़ी है, कोई रस्सी है। अब इस सिंहासन पे जाने के लिए क्या मिलेगा? कौन चढ़ाएगा? जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, मकर तार की डोर। इसको कहते हैं मकर तार की डोर।
यही तुम्हें खींचेगी। लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। अब काल से बच जाओगे, तभी बचोगे जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे देगा। देवी देवताओं की पूजा कर ली, अच्छी बात है जितनी कर दी, अब आगे बढ़ना है, आत्म ज्ञान में जाना है। क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में जो आत्म ज्ञान दिया है, हमें वही नहीं पता लग रहा है, आगे तो हम क्या बढ़ेंगे। कृष्ण जी ने गीता में आत्मा का ज्ञान दिया, जो गीता पढ़ते हैं उनको पता है, जो गीता पढ़ाते हैं उनको भी पता है। पूरे सत्संग में आत्मा 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 करके जब अंत में सत्संग खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब मूर्ति की पूजा करवा देंगे। अब कहां गई आत्मा, अब कहां गया तुम्हारा आत्म ज्ञान, अब तुम पत्थर की पूजा करने लग गए। यानी कि केवल बातों बातों में तुमने आत्मा आत्मा बोला है, जानते नहीं हो आत्मा क्या है, कैसी है। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। हंस के दिखा देंगे, जैसे मैंने भी कहा, आत्मा लाए हो संदूक में तो नहीं रहेगी, हंस रही है। अरे हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है, विचार करने की बात है कि आत्मा कहाँ है, कैसी है। उसी आत्मा को जानना है, ना कि देवी देवताओं की पूजा करनी है। कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना कर दिया था कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। एक पहाड़ उठाया था ना उन्होंने, गोवर्धन पर्वत। क्यों उठाया था, क्यों उठाया था पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया नहीं। किसने नहीं बताया? कौन है जो छुपा रहा है? वही छुपा रहा है जिसको पता है ये क्यों उठाया, वही छुपा रहा है, नहीं बता रहा है। क्यों? धंधा चौपट हो जाएगा भगवान के देवताओं के नाम पे। देवताओं की पूजा करने से किसको फायदा होता है बताना जरा? पंडित जी को। पंडित जी नहीं बता रहा है तुम्हें कि द्वापर युग में कृष्ण जी ने सब द्वापर युग में जितने भी उनके भगत थे, क्या बोल दिया था उनको कि आज के बाद कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई देवताओं के नाम पे हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत देवताओं के नाम पे नहीं करेगा। द्वापर युग में मना कर दिया था। तो लोगों ने पूछा भाई फिर करे क्या, हमारा तो मन ही नहीं टिक रहा, रोज घंटी बजाते थे, अब हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, कुछ ले लें हाथ में घंटी बजाने, आप मना कर रहे हो, क्या करें अब? तो कृष्ण जी ने क्या कहा, एक काम करो, पूजा ही करनी है, वो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है गोवर्धन, उसकी पूजा करो और उसके चक्कर लगाओ, क्योंकि पूजा करके 10 मिनट में वापस आ जाओगे, फिर दिमाग खाओगे क्या करें जी, अब क्या करें। चक्कर लगाओ, सुबह से शाम तक चक्कर लगवाए, खूब चक्कर लगाए। चक्कर लगाने का मकसद ये था कि अब उस चक्कर को ही वो पूजा समझ लें। देवी देवताओं की पूजा छूट गई। आज भी गोवर्धन पर्वत के लोग चक्कर लगाते, जाके देखना कभी मथुरा वृंदावन में, तुम्हें ऐसे ऐसे लोग चक्कर मिलेंगे लगाते जो अपने सत्संगों में आत्मा 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 करते रहते हैं। वो भी चक्कर लगा रहे, बताओ चक्कर बने पड़े हैं सारे। जब आत्मा तुम्हें मिल गई, आत्मा का तुम्हें ज्ञान हो गया, तो भाई चक्कर क्यों लगा रहा है? चक्कर लगाना तो कर्मकांड में आ गया, हाथ पैर हिलाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आत्म ज्ञान के लिए हाथ पैर हिलाने की, आंख कान की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारे पास है, उंगली भी हिलानी नहीं पड़ेगी और उसका सिमरन चालू हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने जो मना किया था द्वापर युग में, ये कलयुग में वापस हमारे धर्म में कैसे आ गया माल? ये सारा मामला फिर वापस वो अपने आप में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, आत्मा का ज्ञान समझ लिया है, वही तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अगर अज्ञानी गुरु के पास चले जाओगे तो क्या मिलेगा? जप मिलेगा, तुम्हें जपवाएगा नाम, जपते रहो। तप मिलेगा, तुमसे तपस्या करवाएगा, करते रहो। सन्यास मिलेगा, घर बार छोड़ के जंगल में बना देगा, अघोरी बना देगा, बैठे रहो।
हवन मिलेगा, यज्ञ मिलेगा, व्रत मिलेगा, पूजा पाठ मिलेगा, तीर्थ स्थान मिलेगा, तीर्थों में नहाना मिलेगा। ये सब अज्ञानी गुरुओं का खेल है। इसलिए गरीबदास जी ने कहा, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया गुरुआ लोगों ने। आत्म ज्ञान दे नहीं पाए, जो कृष्ण जी समझाते रहे वो बता नहीं पाए, और अपने पेट के कारण, अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण छोटी छोटी मूर्तियां पुजवा के रख दी। जो मूर्ति बोले न डोले, हिले न डुले, उसे भगवान बना दिया। और जो इस पूरी मूर्ति को चला रहा है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको चला रहा है, उसको किनारे कर दिया। तो ये अज्ञान इन्हीं अधूरे ज्ञानियों द्वारा फैलाया गया है। अब इसको समझना है और अपने घर में गीता का पाठ जरूर करना है। अपने घरों में गीता रखो, क्योंकि गीता सिलेबस शुरुआत में बहुत जरूरी है आत्मज्ञान को समझने। पहले गीता तुम्हें पूरा समझाएगी, और प्राप्त कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक, वहां गुरु की महिमा बोली है कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अब गुरु की शरण में जाओ तो क्या मिलेगा? वो गुप्त ज्ञान मिलेगा जो गीता में भी नहीं है। वो गुप्त ज्ञान मिलेगा, क्योंकि अगर गीता में वो ज्ञान बोला होता तो गुरु के पास जाने की जरूरत ही ना होती, गीता से ही समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला। गीता का ज्ञान बोला तुम्हारे वज्र कपाट खोलने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाके तुम्हें सारा भेद समझना पड़ेगा। वो तुम्हें गुप्त भेद बताएगा। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि राम जी और कृष्ण जी भी गुरु बना के बैठे हैं, और तुम सोचते हो हमें गुरु की क्या जरूरत है। जिसको तुम भगवान मानते हो वो भी गुरु धारण करके बैठे हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं। तो कबीर साहब भी समझा रहे हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। चाहे पूछो वेद पुराण, बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू ही नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन उसका शुरू ही नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन परख के। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, कबीर साहब की वाणी है। लेकिन अब आरओ लग गए हैं घर घर में, अब पानी छानोगे तो लोग कहेंगे अरे गंदा कर दिया पानी तूने यार, सीधे आरओ से पानी निकल रहा है, पता नहीं कैसा कपड़ा है ये, कितने विषाणु जीवाणु कपड़े में लगे हैं, तूने उससे छान लिया, वो सारे जीवाणु उसी में आ गए पानी में। आजकल आरओ लगा है, आजकल कब पानी छान के पीने की जरूरत नहीं है। पर एक सिद्धांत है, पारक सिद्धांत, जो पानी पे चलता है, वो आज भी उनके आश्रम में जाके देखोगे हर टूटी पे पानी लगा है, हर टूटी पे कपड़ा लगा है, और कपड़ा इतना गंदा हो जाता है कि वो कपड़ा ही गंदगी फैला रहा है। इससे अच्छा पानी को आरओ में यूज कर लो, या फिर उबाल के पानी पी लो, तब भी अच्छा है। तो ये साहिब की तब की वाणी है, जब आरओ नहीं थे, तब तालाबों में से पानी लेके आते थे, कुएं से पानी निकालते थे, उसमें छोटे छोटे जीव होते थे, कोई बिना छाने पी ले तो वो जीव भी अंदर चले गए। तो साहिब बोलते थे गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। लेकिन अब उल्टा काम है, अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अब एक लैट्रिन में जो पानी आती टूटी, उसका गिलास भर के रख दिया, बाथरूम में जो आता है उसका रख लिया, किचन वाला आता है उसका रख लिया, टंकी वाला है वो रख लिया। अब चारों पानियों को तुम अलग अलग नहीं जान पाओगे कि कौन सा किसका है, तो उसको जान के पीना। ये कहाँ का पानी है भैया? ये लैट्रिन वाला, आए दूर कर इसको, है बिल्कुल वैसा ही दिखने में, ना उसमें कीड़े ना उसमें कीड़े, लेकिन जानना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु को छानना पड़ेगा, छलनी लगानी पड़ेगी। क्या ज्ञान दे रहा है तेरा गुरु, क्या दे रहा है तेरा गुरु, क्या दे रहा है तेरा गुरु, क्या दे रहा है तेरा गुरु? मंत्र दे रहा है, छोड़ दे। तेरा गुरु श्वासों का अजपा जाप दे रहा है, छोड़ दे। तेरा गुरु कानों में उंगलियां डलवा रहा है, छोड़ दे। अब पकड़ना क्या है? सार शब्द भेदी गुरु को पकड़ना है, जो तुम्हारी आंखें भी बंद ना करवाए, कान भी बंद ना करवाए, मंत्र भी ना जपवाए, श्वासों का अजपा जाप भी ना करवाए, अनहद नाद भी ना सुनवाए, मंदिरों में जाना भी छुड़वा दे, मस्जिदों में जाना भी छुड़वा दे, तीर्थों में जाना छुड़वा दे, नदियों में नहाना छुड़वा दे,
पत्थर की पूजा छुड़वा दे, परिक्रमा छुड़वा दे और आत्मा के साथ जोड़ दे, तब समझ लो कि तुम्हें आत्मज्ञान होगा ही होगा। और आत्मज्ञान हो गया तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसी को बोला है, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा, ये आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान समझने में बहुत बहुत विवेक चाहिए। तो मालिक सबको विवेक दे, विवेक शक्ति बढ़ाए और ये आत्मज्ञान पूरे विश्व में छाए, दास की यही अरदास है। तो आज का सत्संग इसी के साथ समाप्त करते हैं। और आगे नाम दीक्षा के लिए कोई है? हाथ खड़े करो। चलो, प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा वाला कोई है? दूसरी दीक्षा वाला कोई नहीं। चलो, अच्छी बात। तो अब चरणामत होगा। चरणामत दिया जाता है हमारे यहाँ, गुरु का चरणामत ही हमारा प्रसाद है। कंठी दी जाती है, कंठी हमारा श्रृंगार है। और तिलक लगाया जाता है, तिलक हमारा राज तिलक है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी की, साहिब बंदी की। अयो ए क्या बाकी गुड़िया इसमें फूल थोड़े और रख लो, फूल और रख लेना हमारा, लेकिन ऐसे सिर पे डाल लेंगे। यहीं से ले लो। नाम दीक्षा लेनी है। नाम गलत है कितना छोड़ का कौन दाम दे नानी पूरे बैठी हाँ हाँ सारे उरे हैं नानी, जाओगे तो ले जाओ। प्रसाद ले लिया ना, आगे मैं बता दूँ बैठे हैं ना। पुरानी कंडी खोल दो, पुरानी कंडी खोल के साइड में रख दो। हाँ एक कैंची ले आओ। गुड़िया कैची ले लो, गुड़िया कैची ले कैची।
गुरु बदल गया, वर्दी बदल गई, पढ़ाई बदल गई, कॉलेज बदल गया, बदलेगा तो हेलो साई बंदी। अब समझ लो नाम दीक्षा वाले, आज पहली दीक्षा है आपकी। आज आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। अब देखेंगे परखेंगे, मालिक की दया होगी, विवेक बढ़ेगा आपका तो ये दीक्षा भी मिलेगी। तो क्या करना है, पहली दीक्षा में आपने सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, साहेब बंदगी सतनाम। कैसे करना है, दोनों हाथों को जोड़ो जैसे पानी निकालते हैं तालाब में से, हाँ ऐसे बोलो साहेब, सिर पे रखो, बोलो बंदगी, दोनों हाथों को जोड़ो नमस्कार वाली मुद्रा में, बोलो सतनाम। अब बन गया साहेब, करो साहेब। साहेब जब बोलेंगे तो ऐसे करना है जैसे पानी निकाल रहे हैं तालाब में से, साहेब बंदगी सतनाम। अब ऐसे करना है, सुबह उठ के साहिब बंदगी सतनाम, नहाने के बाद साहिब बंदगी सतनाम, भोजन से पहले साहिब बंदगी सतनाम, सोने से पहले साहिब बंदगी सतनाम। ये करना ही करना है, भूलना नहीं है। भूल भी जाओ और याद आ जाए तब कर लो। ये हो गई बंदगी करना, नमस्कार करना। अब नाम कौन से जपने हैं, बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदी। ये पांचों नाम आपने जपने हैं। इसे कार्ड में दे दूंगा, गाड़ी में पड़े हैं, और आप बस इतना ही करना है अभी, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
कोई पुराना नाम मिला हुआ है, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतनाम नहीं जपना। कोई राधे राधे नहीं जपना। कोई राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड नहीं जपना। कोई ओम कलियम हरियम शरियम सोम नहीं जपना। कुछ नहीं जपना, बस जितना बताया उतना ही करना। उसके बाद अगली दीक्षा मिलेगी तो ये नाम भी छुड़वा दिए जाएंगे। ये भी 52 अक्षरी नाम है, ये मुक्ति का साधन नहीं है। ये तुम्हारी केवल एक पटरी बिछाई जा रही है, इसके बाद ट्रेन दौड़ेगी। तो आपने इतना करना है जितना बताया है, और उसके बाद दूसरी दीक्षा में हाथ जोड़े हैं ना, ऐसे ही ऊपर ले जाके सिर पे रख लो, दोनों हाथों को सिर पे। पहले नीचे रखो, ऐसे करो, साहेब 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 बंदगी सतनाम, सतनाम में आ जाओ, सतनाम बंदगी सतनाम, बर्बाद नाम क्या जपने, बोलो जय गुरु। लाओ आरती कैसे करते हैं समझ लो, एक एक करके आना है। पहले बैठे बैठे भक्ति कर देना, बोलो साहेब बंदगी सतनाम। अब यहाँ आओगे तो थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि ये फूल परमात्मा को समर्पित है। तो शरीर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आत्मा को समर्पित किए, शरीर से परे रख दिए। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहता है तो केवल पैरों में रखना होता है। पैरों में छुआया और रख दिया। कोई भी सेवा किसी प्रकार की हुई थाली में और गोदी में नहीं रखनी होती है, हाथ में नहीं पकड़ाई जाती है। हाथ में रिश्तेदारों के पकड़ाई जाती है, संतों महात्माओं के पैरों में, चरणों में रखा जाता है माया को। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही। म्यूट करना।
जो सत्संग में आज समझाया गया वो समझ में आया आपके? 1% भी आया तो हाथ खड़े करो जरा। 1% केवल, 10, 20, 50, 100 नहीं। अच्छी बात है। जिसके 1% भी समझ में आ गया, अब धीरे धीरे उस पर दया होगी बंदी छोड़ की, और खोजबीन करते हुए आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी इसके आगे का ज्ञान, यानी जो आज 1% समझ में आया है, उससे आगे का ज्ञान और समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं मालिक सत्संग से जरूर जोड़ेगा। बैठे बैठे यूट्यूब पे मिल जाएगा, या किसी और भगत के मुंह से आप इस ज्ञान को समझेंगे। अब दया होगी, क्योंकि आज मोहर लग गई, अब ये ज्ञान शुरू हो गया, अब इसका अंत तक पहुंचना ही पहुंचना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बद्री छोड़ कबीर साहिब की सदा ही सतनाम साहिब।